कौन सा है ये हो जाता है वीजा नहीं है। अच्छा जी, तो गूगल क्लाउड पे जाके हमने स्टार्ट इट फॉर फ्री करके जो है आगे बढ़ जाना है। कार्ड डिटेल वगैरह डलेंगी, बाकी चीजें एक्सेप्ट करेंगे। इधर उन्होंने लिख के दिया हुआ है नो ऑटो चार्ज आफ्टर फ्री ट्रायल एंड्स। ऐसा नहीं है कि आपको फ्री ट्रायल खत्म हो जाए पता न चले और आप मजे कर रहे हैं, तो वो ब्लॉक कर देंगे, फिर आपको नोटिफिकेशन दे देंगे भाई आगे आपने यूज करना है नहीं करना। तो पेमेंट मेथड में क्रेडिट और डेबिट कार्ड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी, सिक्योरिटी कोड जो पीछे लिखे हुए हैं 3 डिजिट्स, और कार्ड होल्डर का नाम। क्या एरर आ रहा है? कौन सा कार्ड है? वीजा है क्या है? यूनियन पे? यूनियन पे का नहीं करोगे, कार्ड नंबर बताया था हमने। हाँ, हो सकता है। चलो फिर अरेंज करके डिटेल इंटर कर लेना, फिर आप फाइनली जो है ना लॉगिन हो जाएंगे। तो मैं अपनी दूसरी आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, ये लॉगिन कर लिया मैंने। अब यहाँ पर मैं ग्रुप पे लॉगिन करके गूगल क्लाउड कंसोल। ये कुछ बॉट्स बने हुए हैं पहले के। अच्छा जी, सबसे पहले जो है इसमें, ये तो खैर अकाउंट आप क्रिएट कर लेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, पहले इनको समझते हैं कि डायलॉग फ्लॉक्स CX में जो है वो क्या क्या होगा इनके। अच्छा, सबसे पहला तो ये है कि ये अब जो हमारे पास हम कोई चैटबॉट बनाने जाएंगे, बेसिकली वही एक फुल फंक्शनल चैटबॉट होगा। फुल फंक्शनल चैटबॉट जो है वो क्या होता है, जो फॉलो अप कन्वर्सेशन करते हैं। ठीक है, फॉलो अप कन्वर्सेशन क्या होती है कि लाइक आप रिमोट के बारे में क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं कि भैया रिमोट सेल करना है या बाय करना है। ठीक है, आप सारी चीजें करते करते आ गए, प्राइसिंग तक आ गए। अब एक फ्लो है ना, गुफ्तगू का एक फ्लो है, प्राइसिंग तक आ गए, बट बीच में हम भूल गए
यार व्यू कलर क्या होगा इस रिमोट का, या कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, शर्ट खरीद रहे हैं, साइज क्या होगा उसका, ये सवाल तो हमने पूछा ही नहीं। अच्छा, जो आम रेगुलर चैटबॉट होता है वो फिर डाइवर्ट हो, उसमें फ्लो टूट जाता है। लेकिन ये जो फॉलो अप कन्वर्सेशन होता है, ठीक है, इसके अंदर वो रिपीटेड क्वेश्चंस या पीछे के क्वेश्चंस जो है वो दोबारा ले सकता है और फिर दोबारा वापस उसी पॉइंट पे आ सकता है, ठीक है। या अगर मैं कोई चीज परचेज कर रहा हूँ, तो मैं बजाय हेलो हाय करने के, मुझे अगर उस बॉट के बारे में, उस साइट के बारे में पहले से पता है, या मैंने पहले से कोई प्रोडक्ट खरीदी हुई है, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि भाई ये चीज जो है ना मैंने खरीदनी है। अब उसे बताने के लिए हेलो हाय करने की और दीगर रिक्वायरमेंट्स जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं वो देने की जरूरत नहीं होती, वो किसी भी पॉइंट से कर लेता है। अच्छा, इसको हम ट्री ऑफ डायलॉग्स कहते हैं। जो फॉलो अप कन्वर्सेशन बनती है, ये ट्री ऑफ डायलॉग्स बनती है, ठीक है। फ्लो क्या क्या होते हैं, अब ट्री ऑफ डायलॉग्स तो बन गया कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये, फिर इससे एक क्वेश्चन निकल रहा है, फिर इससे दो क्वेश्चन निकल रहे हैं, फिर उधर दो तीन क्वेश्चन और निकल रहे हैं, ट्री बनता चला जा रहा है। और इस वाले सवाल से अगर चलेंगे, ये सवाल पूछ लिया तो इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा, इस सवाल पर आ गया, इस सवाल से अगर ये बात पूछ ली तो इस डायरेक्शन में, तो किसी भी सवाल से डायरेक्शन जो है वो उसकी चेंज हो सकती है। तो ये पूरा ट्री जो है वो डिजाइन हो जाता है। अब इस ट्री के लिए जो डिजाइन में फ्लोस क्रिएट होते हैं, ये चार्ट जो है बाकायदा आपको पहले डिजाइन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई ये, जैसे खुद भी जब मैं अगर इससे ये सवाल पूछूंगा तो इसके पॉसिबल आंसर्स क्या हैं, इन पॉसिबल आंसर्स के बाद अगर ये पॉसिबल आंसर होगा तो फिर अगला जवाब और सवाल क्या हो सकता है, अगर ये आंसर होगा चार में से तो ये क्या हो सकता है। तो ये फ्लो जो है ये पूरा डिजाइन जो है करना पड़ता है। हम डायरेक्ट इसके ऊपर भी डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन पहले पेपर पे डिजाइन कर लें ताकि पिक्चर क्लियर हो, उधर आपको काम करना जो आसानी हो जाए। एंटिटीज के बारे में हमें पता है, इंटेंट्स के बारे में हमें पता है, कंट्रोल्ड कन्वर्सेशंस क्या है, कि इसके अंदर जो है हमारे पास कंट्रोल्ड कन्वर्सेशंस में जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है वो भी हैंडल कर सकता है, ठीक है। यानी किसी भी पॉइंट पे निगेट नहीं करेगा, गुफ्तगू को डाइवर्ट भी कर सकता है और किसी दूसरे एजेंट की तरफ ट्रांसफर भी कर सकता है। यानी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर चार पांच डिफरेंट एजेंट्स हो सकते हैं। एक इसकी सेल्स से मुतालिक बातें करने वाला एजेंट है, एक इसकी कॉन्फ़िगरेशन से मुतालिक बातें करने वाला एजेंट है, एक इसकी प्रोडक्शन के हवाले से बात करने वाला एजेंट है। तो हम मुख्तलिफ एजेंट्स जो है वो रख सकते हैं और ये जैसी बात होगी वो एजेंट दूसरा वाला जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, अभी थोड़ा अजीब सी लग रही होंगी क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी सिर्फ पिक्चर दिखा रहा हूँ। पेजेस का कॉन्सेप्ट है, स्टेट हैंडलर्स जो हैं वो इसके अंदर देखने पड़ते हैं। कंडीशनल राउट्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं कि अगर ये बात होगी या ये बात होगी तो इस राउट पे चले जाना, ये बात होगी तो इस राउट पे चले जाना। कंडीशनल इफ्स भी लगा सकते हैं। फॉल बैक्स हमें पता है कि अगर कोई ऐसी बात आ जाती है जो बिल्कुल ही इररेलेवेंट है और बॉट नहीं जानता है तो उस सूरत में क्या करना है। और फिर टेस्टिंग ऑफ बॉट्स भी जो है वो है। अभी आते हैं इस पे। स्टेट हैंडलर जो है कि एक बंदा आया, उसने थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करी बॉट से, उसके बाद गायब हो गया, ठीक है, या किसी काम में बिजी हो गया। अब क्या होता है, अब वो दोबारा आ रहा है 1 घंटे बाद वहीं से गुफ्तगू, हाँ भाई, तो हाँ भाई क्या वो बॉट जो है ना वो कहाँ से गुफ्तगू शुरू करेगा। तो अगर गुफ्तगू एंड नहीं हो, एंडिंग कन्वर्सेशन नहीं आई है, एंडिंग कीवर्ड्स नहीं आए हैं, तो वो उसकी स्टेट जो है वो मेंटेन रखता है और आगे से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक फुल फ्लैज जो चैटबॉट है वो बिल्कुल इसके अंदर जो है वो रेडी हो जाता है। अच्छा, मोस्ट मॉडर्न जो अप्रोच है वो इसके अंदर है, और जो टेक्निक है वो NLU कहलाती है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का पूरा जो है वो मशीन लर्निंग और AI जो है पीछे इम्प्लीमेंट है उसके।
जिस पे जो है वो चल रहा है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ था, एक इन्हीं का ही जो है ना, गूगल के ऊपर ही एक जो है लैब बनी हुई है इसकी, कोड लैब पे ना, ये लिंक मैं आपसे शेयर भी कर रहा हूँ, कहाँ डाल दूँ। अच्छा, उस लैब में सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं और समझाया हुआ भी है कौन सी चीज़ क्या होती है, आपने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या स्टेप करना है, इसके बाद क्या स्टेप करना है, तो आपका जो कन्वर्सेशनल चैटबॉट है वो आराम से रेडी हो जाएगा। तो हम इसी को फॉलो करेंगे अपने पहले बॉट के अंदर। अच्छा, ग्रुप पे डाल दूं। हम्म, ठीक है। आ गया ना? अच्छा जी, बिफोर यू बिगिन, ये इनका ही प्लेटफॉर्म है गूगल वालों का, कोड लैब्स। यहाँ आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। मिल गया? हम्म, तो ये लैब है, इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। आपके पास अभी अकाउंट नहीं है तो मैं ही इसको आगे बढ़ाता रहूंगा और चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, रिकॉर्डिंग पे लगा दिया मैंने। अच्छा, in this code lab, you will learn how to build a retail chatbot with Dialogflow CX, a conversational AI platform for building conversational UIs. Can implement virtual agent like chatbots, voice bots, phone gateways, and can support multiple channels over 50 different languages. तो languages भी हम different जो है वो रख सकते हैं। इस कोड लैब में क्या हो रहा है, विल गाइड यू टू बिल्ड अ वेबसाइट चैटबॉट फॉर अ रिटेल, रिटेल समझते हैं ना, जो हम शॉपिंग कर रहे हैं किसी उस पे। द फिक्शनल बिजनेस वी आर बिल्डिंग अ चैटबॉट इज कॉल्ड जी रिकॉर्ड्स। आप कोई और नाम रख लेंगे बनाते हुए। एक फिक्शनल कंपनी है, उसकी वेबसाइट है, उसके लिए हम चैटबॉट बना रहे हैं, जी रिकॉर्ड्स। जी रिकॉर्ड इज अ रॉक रिकॉर्ड लेबल बेस्ड इन कैलिफोर्निया। The label has four rocks bands: Alice, Google, GN's Roast, Go Fighters and Google Dolls. ये बेसिकली म्यूजिक बैंड है, रॉक रिकॉर्ड लेबल्स, सीडीज और बैंड्स की। At the end of Code Lab, you can use the chatbot to order shirts, music, or you can ask about your, आप क्वेरी भी कर सकेंगे इस बॉट के बाद। तो जी रिकॉर्ड्स रिटेलर ये हमारा एजेंट होगा। आप हम बनाते हुए कुछ और भी रख लेंगे, लाइक दिस: हेलो, वेलकम, आई एम ए वर्चुअल एजेंट जी रिकॉर्ड द फिक्शनल रॉक लेबल, यू कैन ऑर्डर बैंड्स, मर्चेंडाइज, आस्क क्वेश्चन अबाउट योर ऑर्डर एंड सो ऑन।
कुछ इस तरह हमारे पास ये टैब्स भी आ रहे होंगे, ठीक है। दीज आर फॉर कि भाई हम तेजी से गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए एंड इन द राइट ट्री डायरेक्शन चलाया जाए, ठीक है। कौन से बैंड, कौन सी प्रोडक्ट, अबाउट माई ऑर्डर, 3 क्वेश्चंस आप इससे आगे और जो है वो बढ़ जाएंगे। अच्छा भी, क्या क्या सीख रहे हैं हम इसके अंदर? You will learn the benefits of Dialogflow CS compared to Dialogflow ES by doing. It includes the following concept: how to create a Dialogflow CX agent on cloud, how to create flows हम कैसे बनाते हैं, entities कैसे बनाते हैं, intents कैसे बनाते हैं, pages और transition pages और state handlers कैसे बनाते हैं, intent routes कैसे बनते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। टाइम भी लगेगा थोड़ा सा हमें इसके अंदर, लेकिन स्टेप बाय स्टेप अगर आप ये एक ही लैब कर लेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे पास नजर आ रहा है, द फाइनल Dialogflow CX एजेंट डिजाइन विल लुक लाइक दिस। अब ये डिजाइन जिस तरह मैं कह रहा था कि आपने यहाँ पर हम क्लाउड पे डिजाइन कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप से, बट पहले आप क्या कर लें, अपने सिस्टम को पेपर पे लिख लें, रेलेवेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, ये पूछेगा इसका ये सवाल है तो इसके ये पॉसिबल आंसर है। स्टार्ट हुआ, ये क्वेश्चन है तो अब इस क्वेश्चन का ट्री इधर चले जा रहा है। अगर उसने ये नहीं पूछा, ये पूछ लिया डायरेक्ट, सेल के हवाले से नहीं पूछा बल्कि प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछ लिया, उसका ट्री अलग चलता जा रहा है। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग है और मजा भी आता है इसके अंदर। अब ये डायग्राम से हमें क्या नजर आ रहा है, किसी को कुछ समझ आ रहा है? डायरेक्टली कन्वर्सेशन एंड हो गया। ये वाली बॉर्ड का हो सकता है, आप जब बना रहे होंगे तो वो आपकी अपनी अप्रोच है कि आप क्या डिजाइन हो सकता है आपने कुछ सोचा था, लेकिन जब आप रियल में उससे कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वहाँ मसले आ रहे हैं, तो फिर जाके उसको अपडेट करें, और से बोलेंगे यार तुम भी गलत समझ जाओ कुछ, फिर दोबारा जाके लिंक्स को अपडेट करेंगे ताकि हमारा एक फाइनली जिस हद तक पॉसिबल है हमारा फुल कंप्लीट हो जाए। स्टार्ट से आर्टिस्ट ओवरव्यू जा सकते हैं, प्रोडक्ट ओवरव्यू जा सकते हैं, प्रोडक्ट ओवरव्यू से डायरेक्ट कोई प्राइस भी जा सकता है, ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट में भी आ सकता है, प्राइस से शर्ट साइज भी आ सकता है, शर्ट वापस, ठीक है। ये अभी फौरी तौर पे अजीब लग रहा है, पता नहीं हमें यहाँ से ये क्या तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। पार्ट्स में अगर सोचेंगे, पार्ट्स में क्योंकि अब यहाँ पर जो है वो 3 चीजें हैं ना, आर्टिस्ट भी है, शर्ट भी है, और उसके अलावा जो है तीसरी क्या चीज आ रही है इसमें? म्यूजिक भी है, ठीक है। अगर आप सिंगल सिंगल आइटम को लेके चलेंगे तो जाहिर है ऐसा नहीं होता कभी भी कि कोई आपको बोले अगर मेरे लिए चैटबॉट बनाना है और आप बोले अच्छा 1 घंटे बाद आ जाओ ले जाओ, नहीं होता, उसमें टाइम लगता है, दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, हफ्ता लगेगा, 15 दिन लगेंगे, हर चीज आहिस्ता 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 डिजाइन होगी, फौरी तौर पे नहीं हो जाएगा। क्या आप अगर ये डिजाइन करने बैठे बोले बस 10 मिनट में भी डिजाइन करता हूँ, नहीं, इसमें टाइम लग सकता है, सोचना पड़ेगा, दूसरे को दिखाएंगे वो रिव्यू करेगा, तीसरे को दिखाएंगे, खुद आप देखेंगे कुछ मसला है तो ये हमारे पास क्या है, ये फ्लो डायग्राम है, बेसिकली यही फ्लोज हैं जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यार ये फ्लो जो है वो क्या है। ठीक है, द फाइनल Dialogflow CX एजेंट विल डिजाइन विल लुक लाइक दिस, ठीक। अच्छा जी, you will need a Google identity, Gmail address और to create a Dialogflow CX agent और access to Google Cloud। 2 चीजें हमें इसको परफॉर्म करने के लिए चाहिए, ठीक है। Gmail ID और लॉगिन तो हमने कर लिया है बट अभी एक्सेस हमारे पास नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं भी each new Dialogflow CX customer will receive a 600 credit for free trial of Dialogflow CX।
दिस इज ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड अपॉन डायलॉगफ्लो CX। अच्छा, डायलॉगफ्लो CX अगर यूज करेंगे तो 600 तक यूज कर सकते हैं। वैसे जो गूगल क्लाउड की लिमिट है वो कितनी है, 300 की, अगर इसके अलावा चलाएंगे तो फॉर 12 मंथ्स दिस इज डायलॉगफ्लो स्पेसिफिक एक्सटेंशन ऑफ गूगल क्लाउड फ्री ट्रायल। वैसे बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अगर आपका एक्सपायर हो रहा हो तो आप आंसू भरी एक ईमेल लिख दें उन्हें, ठीक है, तो वो एक्सटेंड भी कर देते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ रहा हूँ, चीज़ें बना रहा हूँ, ठीक है, अभी अफोर्डेबल नहीं है, आप प्लीज़ जो है ना वो। बाज़ दफ़ा तो ऐसा हुआ, एक दो दफ़ा मेरे साथ, कि वो ख़त्म हो गया। और AWS पे हुआ ना, AWS बेसिकली इंस्टेंस क्रिएट किया और क्रिएट करने के बाद काम कर लिया, काम करने के बाद उस इंस्टेंस को बंद करना भूल गए, यानी इंस्टेंस जो क्रिएट हुआ है उसको भी वापस शट डाउन करना पड़ेगा, वरना वो वहां पर हमारी मशीन में तो बंद हो गया, लेकिन बेसिकली हमारी मशीन पे थोड़ी चल रहा है, वो तो क्लाउड पे चल रहा है, वो वहां पर जिंदा रहा। वो जिंदा रहा तो 4-5 दिन बाद, 8-10 दिन बाद जो है, वो जब ईमेल आना शुरू करी कि भाई आपका बिल जो है वो $1200 हो गया है, तो ये क्या हो गया, तो फिर वही किया जो करते हैं, एक अच्छी सी ईमेल लिखी रोती धोती, भाई गलती से रह गया, कोई हम प्रोफेशनल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं कर रहे हैं, वो इंस्टेंस क्लोज होना रह गया, तो वो 2-3 दिन में उन्होंने वापस बिलिंग जो है वो ज़ीरो कर दी। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता कि आप वो देख रहे होते हैं कि इंस्टेंस पे चल क्या रहा है, वो जाके उसको रिव्यू करते हैं। पहले आप जो है ना वो प्रोडक्शन में एप्लीकेशन चला रहे हैं और बार बार रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं कि भाई ज़ीरो कर दें हमारी बिलिंग, ऐसा नहीं होगा। बाज़ दफ़ा जो ये आपका जो आईडी है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो चोरी हो जाती है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग पड़े हैं जब आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी आईडी पे जो है ना बिलिंग हो रही है, टिका के कोई जो है ना क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग लगा के बैठा हुआ है, जब आता है 1 महीने बाद $12,000-15,000 का बिल, तो ये क्या हो गया। तो ख्याल से कहीं नहीं, वो हम एज अ स्टूडेंट इनरोल कर रहे हैं तो हमारे काम से भी वैसे, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ना उनकी तो प्रोडक्ट्स ही क्लाउड पे चल रही होती है ना, उनकी डेटा स्टोरेज ही क्लाउड पे होती है, उनका यूजुअल बिल ही $1,000-1,500 का छोटी ऑर्गेनाइजेशंस का भी आ रहा होता है, ठीक है। अब वो ऐसे इन दैट केस जो है ना, अब वो 3-4 लोग काम कर रहे हैं, किससे जो है ना लीकेज हो गई है पता नहीं चलता, वो गई आईडी। अगर आप फौरी नोटिफाई हो जाएं तो शायद जो है, लेकिन अब वो यूजुअल प्रैक्टिस है कि वो उनका बिल इतना होता है, कभी चलो थोड़ा ज्यादा हो गया तो फंस जाते हैं। वेल इतना इनसिक्योर नहीं है कि बिल्कुल वो, अगर आप बिल्कुल ही ब्लेंडर मारें तो फिर वो बात और है। हाँ हाँ, बस जैसे हमारे पास तो कार्ड में पैसे होते ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो फिर पेंडिंग में रहेगा, फर्दर उस अकाउंट से यूज नहीं कर सकेंगे, ऐसे हजारों होते हैं। हो जाएगा। हाँ, उधार पे रहेगा, वो माइनस में चल रहा होगा, हम तो मोबाइल वालों की उधार लेके बैठे होते हैं ना। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो है इन्वायरमेंट सेटअप में जा रहे हैं हम, थोड़ी सी तवज्जो बस इधर रखिएगा ताकि, ठीक है, इन्वायरमेंट सेटअप करना है। अच्छा, हर चीज लिखी हुई है, कोई परेशानी की ऐसी बात नहीं है कि आप जो है ना परेशान हो रहे हैं, इमेज भी दिया हुआ है उसका और सारे डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, आप बाद में भी आराम आराम से पढ़ते जाएंगे तो इजी काम होता जाएगा। सबसे पहले क्या कहते हैं, क्रिएट है गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट, गूगल क्लाउड पे जो है प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, और प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ लिंक दिया हुआ है ओपन गूगल क्लाउड कंसोल, तो हमने गूगल क्लाउड कंसोल खोला हुआ है, ये रहा, ठीक है। क्या कहते हैं गूगल क्लाउड कंसोल करें, व्हेन यू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट यू विल नीड टू एंटर अ प्रोजेक्ट नेम एंड यू विल हैव टू लिंक इट टू एन एग्जिस्टिंग बिलिंग अकाउंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट क्रिएट करके आपको उसको बिलिंग अकाउंट और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। इंडिविजुअल है तो
ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हम यहाँ पर आ जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, ये हमारा डैशबोर्ड है। जो जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किए हुए हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। मैं नया क्रिएट प्रोजेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से बल्कि दिखाता जाता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट पे आए पहले। A billing account is used to define who pays for a given set of resources. बिलिंग अकाउंट से पहले का पैसे कौन भरेगा इसके, एंड इट कैन लिंक टू वन और मोर प्रोजेक्ट्स। कई प्रोजेक्ट 10 प्रोजेक्ट्स भी चला सकते हैं। यूजेज इज चार्ज टू लिंक्ड बिलिंग अकाउंट। इन मोस्ट केसेस यू कॉन्फ़िगर बिलिंग व्हेन यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। अच्छा, हम जब प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो एक लिमिट मार्क कर देते हैं, अगर इससे ऊपर हमारा बिल जो है वो एक्सीड हो रहा हो तो उसको ब्लॉक कर दे, पहले नोटिफाई करे और फिर हम ओके करेंगे तो फिर आगे कंटिन्यू करें। तो फॉर इंफॉर्मेशन सी बिलिंग डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ें। मेक श्योर बिलिंग इज इनेबल्ड फॉर योर क्लाउड प्रोजेक्ट। तो न्यू प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट नेम, बिलिंग अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन दिस और आप क्रिएट कर देंगे। अच्छा, ये इमेज लगी हुई यहाँ से नहीं क्रिएट होगा, क्लाउड पे जाके क्रिएट होगा। ठीक है, नया प्रोजेक्ट क्या नाम रखें इसका? सेल्स बॉट। सेल्स बॉट मैंने इसका नाम रख दिया और लोकेशन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह नहीं है, बस ठीक है, इस पर ही मैं इसको क्रिएट चला। अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है वहां पर, कहां पर हो रहा है? ये हमारे सिस्टम में हो रहा हो कहीं इंडिया में रखा हुआ कहीं। ठीक है, ये आपके पास प्रोजेक्ट इन्फो आ गई। ठीक है, सिलेक्ट प्रोजेक्ट करता हूं मैं, किस प्रोजेक्ट में जाना है मुझे। हो गया सिलेक्ट, सेल्स बॉट। ठीक है, अगर चेंज करना है, किसी दूसरे प्रोजेक्ट पे जाना है तो ये सारे बॉट्स यहाँ नजर आ रहे हैं। बॉट्स क्या है? जो भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक बात सिंपल है। इसके बाद मुझे करनी होती है डायलॉग फ्लो की एपीआई इनेबल्ड करनी पड़ती है इसके अंदर। उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? तो ये क्रिएट हो गया। क्रिएट के बाद इट सेज इनेबल डायलॉग फ्लो एपीआई। डायलॉग फ्लो की जो एपीआई है उसको इनेबल करें। वो यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर लें, चले जाएगा। वरना अगर आप यहाँ से भी जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो आप सर्च कर सकते हैं, बल्कि ये नजर ही आ रहा होगा, इनेबल्ड एपीआई, यहाँ सर्च कर सकते हैं डायलॉग फ्लो। आ जाओ, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन आ रही है, मार्केट प्लेस ये आ गई। ठीक है, डायलॉग फ्लो एपीआई, इस पे मैंने क्लिक किया। ये आ गया। वापस जाऊं, पीछे फिर आऊं? हैं एट मैंने करना है इसको इनेबल। ये हमारे पास डायलॉग फ्लो एपीआई जो है वो क्रिएट हो गई। टू यूज दिस एपीआई यू मस्ट नीड क्रीडेंशियल्स। अच्छा, क्रीडेंशियल्स में जाके देखते हैं क्या हमारे पास। अच्छा, मैं डॉक्यूमेंटेशन चलता हूँ यार, मैं बिला वजह भाग रहा हूँ। एपीआई क्रिएट हो गई, उसके बाद हमने क्या करना है? एपीआई पे क्रीडेंशियल्स क्रिएट करने। क्रीडेंशियल्स क्या होते हैं? ताकि वो
डायलॉग फ्लो की एपीआई हमारे, जिस तरह हम वहां से डायलॉग फ्लो का अपना एपीआई की जनरेट कर रहे थे वहां पर यूआरएल, और यूआरएल को हम अपने मैसेंजर के अंदर जाके क्या कर रहे थे, इंटीग्रेट कर रहे थे उसको। इस तरह ये एपीआई लेकर हम कहीं पर भी जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर लगा सकेंगे। तो क्रीडेंशियल्स में आने के बाद क्या कह रहा है, विच एपीआई आर यूजिंग, डायलॉग फ्लो एपीआई सेलेक्ट कर लेंगे, वहां आ रहा होगा। उसके बाद एप्लीकेशन डाटा सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, डन कर लेंगे। ठीक, यही काम करते हैं यहाँ पर। क्रिएट क्रीडेंशियल्स, विच एपीआई यू आर यूजिंग, डायलॉग फ्लो एपीआई, बहुत सारी एपीआई सर्विसेज अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन डाटा, ठीक है, डन कर देता हूँ। ठीक, ये क्रीडेंशियल्स जो हैं वो बन गए। नेक्स्ट हमने काम क्या करना है, क्रिएट अ न्यू डायलॉग फ्लो सीएक्स एजेंट। अब हम बॉट क्रिएट करने जा रहे हैं, एजेंट क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमें डायलॉग फ्लो कंसोल पे जाना पड़ेगा, यहाँ पर हम आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको बताना है कौन सा प्रोजेक्ट है हमारा, सेल्स बॉट, ठीक। मिक्स तो नहीं हो रहा कुछ दिमाग में है? वो इस डॉक्यूमेंट को देखते जाएंगे, एक दो बार करेंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आईडी क्रिएट करके बस इसको फॉलो करके 4 5 6 स्टेप्स तक, एजेंट क्रिएट करने तक 2 3 बार रिपीट करेंगे तो चीजें जो है वो याद हो जाएंगी। हाँ जी, अच्छा जी। चूज प्रीवियसली क्रिएटेड गूगल क्लाउड प्रोजेक्ट एंड देन क्रिएट एजेंट। अब हमने क्या किया, हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ था सेल्स बॉट, क्रिएट एजेंट किया। ऑटो जनरेट करना है नहीं, हमें अपना एजेंट खुद क्रिएट करना है, इसके ऊपर आ गए। ठीक है, अब यहाँ सारी चीजें वही हैं। एजेंट का नाम क्या होगा, क्या नाम रखें इसका, स्मार्ट सेल्स मैन, ठीक है। अच्छा, ये जो लोकेशन आ रही है, ये लोकेशन क्या है, जब हम क्लाउड यूज कर रहे हैं, जब हम क्लाउड यूज कर रहे हैं तो क्लाउड पे हमारा जो इंस्टेंस जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो अपनी मशीन क्रिएट कर रहे हैं, वो क्लाउड पे किस रीजन में रन होगी। अच्छा, ये हमने पिछले दिनों भी डिस्कस की थी बात कि रीजन जितना करीब होता है रेस्पॉन्स उतना अच्छा आता है, ठीक है। और दूर से भी सही आता है, इतना बैड एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है बाज रीजन्स के ऊपर लोड जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, तो वो रीजन शिफ्ट भी होते रहते हैं। तो यूएस सेंट्रल वन, ये हमारे पे एक रीजन आ रहा है, टोक्यो जापान मुंबई इंडिया, जहां जहां सर्वर्स रखे हुए हैं वो रीजन आ रहे हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप किस रीजन में अपने इंस्टेंस को रखना चाह रहे हैं। लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, इंस्टेंस क्रिएट होता रहा, तो ये वन टाइम ही होगा। तो इसको सोच समझ के करते हैं, हम डिफॉल्ट पे चलते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट पे चलते हैं, लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, टाइम जोन हमारा ये आ रहा है, ठीक है। अभी एडिट हो सकता है, करना है आगे, वरना बढ़ा देंगे, ठीक है। लैंग्वेज तो 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं जिन पर बॉट्स जो है वो बन सकते हैं, पर्शियन, फ्रेंच, आयरिश, उर्दू भी है, हिंदी भी है, उर्दू भी चलती है, या उर्दू है, उर्दू बॉट्स भी जो है वो बना सकते हैं।
ठीक है, क्रिएट कर दूं? ऊपर क्या भी रहा, यू कैन नॉट चेंज द लोकेशन आफ्टर क्रिएटिंग द एजेंट। काफी दूर है, इसे देर लगे। इंटरनेट सर्विस का मसला भी हो सकता है। और कल मेरा इतना इतना टाइम ज़ाया किया इसने, इंटीग्रेशन ने। इंटरनेट नहीं चल रहा था, फेसबुक डिजेबल है इनके नेट के ऊपर, मोबाइल से जो है ना वो कनेक्ट करके। चैटबॉट के बाद फिर हम जनरेटिव एआई पे आएंगे, जिसमें हम ओपन एआई के थ्रू जो है ना वो, अब ये तो हम समझ लेंगे एक तरह की एपीआई यूज कर रहे हैं ना, वहां पर हम अपने खुद बोर्ड्स डिजाइन करेंगे। और अभी क्या मार्च है ना, है अभी टाइम है। जनरेटिव एआई को दोबारा किसी को पता है जनरेटिव एआई क्या होती है? हम्म? वैसे ही कह रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली नहीं पता, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, चैट जीपीटी तो खुद एक एआई मॉडल है ना। हाँ, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड होती है चैट जीपीटी जो है, वो खुद एक एआई मॉडल है, ठीक है ना। तो जी, बेसिकली ये सारे जो चैट जीपीटी है, टी जो है इसके अंदर ये ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मर एक टेक्नोलॉजी है एआई की, डीप लर्निंग की, मशीन लर्निंग की। इस तरह न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, और दूसरे एल्गोरिदम्स होते हैं, उसी तरह ट्रांसफॉर्मर भी एक टेक्निक है। अच्छा, बात इसमें ये कि जनरेटिव जनरेटिव क्या चीज है, ठीक है। इस पे कॉमन मैन को समझाना बड़ा मसला हो जाता है, वो मानने को तैयार नहीं होते ना लोग। वो कहते हैं कि भाई कहीं जवाब लिखे होंगे, वो ढूंढ ढूंढ के जो है ना वहां से ले आता है, जबकि ऐसा नहीं है। बट इट जनरेट्स द आंसर फ्रॉम यूजिंग इट्स प्रीवियस नॉलेज। जो कुछ उसने पढ़ा हुआ होता है उससे आंसर जनरेट करता है। अब इसको समझाने के लिए क्या होता है, इसको समझाने के लिए बात होती है कि भाई एक तो गूगल आप कर रहे हैं ना, गूगल कर रहे होते हैं तो बाद लोगों ने शुरू में ये भी बहस की, अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने, कि भाई वो कोई गूगल इंटीग्रेट किया होगा, सारे आंसर लाता होगा, उसको मिक्स करके जो है ना। मैंने कहा मिक्स करेगा तो कोई इरेलीवेंसी पैदा हो जाएगी, सेंटेंसेस में इरेलीवेंसी पैदा हो जाएगी, पैराग्राफ्स मिक्स कर रहा है उसमें, आपको कुछ ऐसा महसूस होता है, उसमें नहीं होता। तो बेसिकली ये ऐसा है कि एक यूं समझ लें, कोई 10 किताबें हैं, या यूं बल्कि और आसान करते हैं इसको, अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर कैसे बना है? पढ़ के बना है, ठीक है। एमबीबीएस किया उसने, 4-5 साल जो है वो क्या किया, किताबें पढ़ी, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखी, किताबें पढ़ी, ऐसे ही है ना। अच्छा, फिर अब क्या होता है, अब जब आप पेशेंट उसके सामने आता है, जब पेशेंट उसके सामने आता है तो वो क्या करता है, वो पेशेंट की सिम्टम्स को देख के, जो उसने एनाटॉमी ऑफ बॉडी स्टडी की हुई है,
क्या उसके दिमाग में वो जितनी उसने किताबें पढ़ी होंगी क्या वो चिपकी हुई हो पैराग्राफ जा जाके ढूंढता है? नहीं, बल्कि जो नॉलेज उसके पास है उसी नॉलेज के अंदर से वो उस चीज का वो डायग्नोस करता है, उस चीज के बारे में जानता है, और जो भी बात आपसे कहता है वो अपनी उसी प्रीवियस नॉलेज की बेस पे कहता है। वो नॉलेज सर्च करने नहीं जाता, वो नॉलेज सर्च करने नहीं जाता। हमारे एक बड़े सीनियर डॉक्टर थे होम्योपैथिक के, तो जब उनके पास दवा लेने के लिए जाते थे तो उनके पास इतनी बड़ी होम्योपैथिक मेडिसिन की जो है ना इतनी मोटी किताब रखी होती थी, हैंड बुक, तो वो जाके उसके अंदर जो है ना वो दवा ढूंढते थे जाके ना कि भाई इस मेडिसिन की जो है ना दवा कौन सी, उसका नंबर क्या वो लेते थे। तो मजाक में उनसे कहते थे अगर किसी दिन आपकी ये किताब लेके भाग गए ना तो क्लिनिक आपका बंद हो जाएगा। तो हंसते थे, ठीक है ना। बेसिकली वो दवाओं के नंबर तो नहीं याद रहते। अब ये सीन होता है कि वो बेसिकली उस प्रीवियस नॉलेज की बेस पे क्या करता है, आंसर्स को जनरेट करता है, जनरेट करके निकालता है। वो सर्च करके वो कॉपी पेस्ट वाला जवाब नहीं है, ठीक है ना, जनरेट करके निकालता है। जिस तरह हम अपनी रियल लाइफ में बहुत सारी चीजों के आंसर जो है वो जनरेट करते हैं। आप कहीं किसी फैक्ट्री में आप नौकरी करने चले जाएं, वहां आप जब पहले दिन जाएंगे तो आपको वो इंस्पेक्शन भी कराया जाएगा, आपको सिखाया भी जाएगा, सारी चीजें कराई जाएंगी। बट मैं आपसे पूछूं यार आपकी फैक्ट्री में क्या होता है, नाउ यू कैन एक्सप्लेन इन योर ऑन वर्ड्स कि भाई क्या होता है। जरूरी नहीं कि अब आपसे सारी चीजें डिट्टो जो है ना उसी के जुमले उठा उठा के आप बताएंगे, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन जो कुछ आपने देखा होता है, जो कुछ आपने सीखा होता है, जो नॉलेज आपको वहां हासिल हुई होती, उसी नॉलेज की बेस पे आप क्या कर रहे होते हैं, आंसर जो है वो जनरेट कर रहे होते हैं। अच्छा, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। तो जितना ज्यादा अच्छा आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपके आंसर जो है वो बेहतर होते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जनरेटिव एआई भी काम कर रही है। अच्छा, जनरेटिव एआई के अलावा कौन सी एआई है? जनरेटिव एआई के अलावा कौन सी एआई है? नहीं, वो चैटबॉट भी जनरेटिव है बेसिकली। हाँ, जैसे कंप्यूटर विजन है, कंप्यूटर विजन क्या करता है कि मैं इसको ट्रेन कर सकता हूँ कि भाई ये क्या है, और जो है ना ये क्या है, इस पर ट्रेन कर दिया कि भाई ये काफी सारे डाटा इसको शो कराया, कहा भाई ये मोबाइल है और ये रिमोट है, बहुत सारे इसको इमेजेस पे ट्रेन करा लिया। आइंदा उसके पास क्या आता है, अगर कोई ऐसी इमेज आती है तो वो फौरन कहता है क्या है ये मोबाइल है, और फौरन कहता है क्या है ये रिमोट है। अच्छा, ये जनरेट नहीं कर रहा बल्कि चीजों को क्लासिफाई कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है ना। दिस इज द डिफरेंस कि जनरेटिव एआई और जो दूसरी एआई है हमारे पास, कि वो चीजों को आइडेंटिफाई करती है, प्रिडिक्ट करती है, बट आंसर जनरेट नहीं करती। और ये क्या करते हैं, ये उन प्रीवियस अगर मैंने मॉडल जो है वो इन दो चीजों पे ट्रेन किया हुआ है और इन दो चीजों के अलावा मैं इसको कोई तीसरी चीज दिखा दूं तो वो उसका आंसर नहीं दे पाएगा, फेल हो जाएगा या वो किसी एक कैटेगरी में डालेगा उसको, ठीक है, तुक्का लग गया तो ठीक है, वरना तो मोस्टली उसके आंसर्स क्या होंगे, गलत हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि वो ट्रेन ही इन दो चीजों पे हुआ है, बस ट्रेन ही इन दो चीजों पे हुआ। इटसेल्फ वो उसका जवाब कोई ढूंढ के जनरेट नहीं करे, कोई तीसरा जवाब नहीं दे सकता। मतलब कहने का सिर्फ ये है कि अगर मैंने इसको 10 नाम सिखाए हैं 10 चीजों के, तो वो 11वां जवाब खुद नहीं दे सकता। कि अगर वो चीज उन 10 में से आइटम वो आइटम नहीं है तो 11th आइटम वो खुद कह देनी यार ये तो बकरा नहीं आती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो जनरेट नहीं करेगा। तो दिस इज द डिफरेंस कि जनरेटिव एआई क्या है और हमारे पास जो नॉर्मल एआई है वो क्या है। अब ये हमारे पास फ्लो डायग्राम नजर आ रहा है यहाँ पर, जो अभी हम वहां देख रहे थे कि फ्लो बनता है इस तरह। बिफोर बिगिन में था ये वाली, अब हम यहाँ पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम मुख्तलिफ फ्लोज बनाएंगे, जैसे ये बना हुआ है, कैटलॉग का अलग फ्लो बनेगा, हमारी शॉप के क्या क्या आइटम्स हैं उसके फ्लो अलग हैं, कस्टमर केयर का अलग फ्लो बनेगा, ऑर्डर के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन लेनी है
उसका अलग फ्लो बनेगा, ऑर्डर जो प्रोसेस हो गया है नहीं हुआ है उसका अलग फ्लो बनेगा, और ये सारे फ्लो क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अगर ये सवाल आ जाए तो इस फ्लो में चले जाए, इस सवाल उस फ्लो में, अगर वैसा सवाल आ गया तो इधर भाग जाना, आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो डील करते रहेंगे। अच्छा जी, तो वापस यहां पर आते हैं। अच्छा, फ्लो में जाने से पहले ये हमारे पास हमारा एजेंट जो है वो ओपन है, एजेंट क्रिएट हुआ है सक्सेसफुली, एजेंट ओपन है। एजेंट की सेटिंग में हमें कुछ चीजें जो है वो समझनी पड़ेंगी। टेस्ट एजेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं, जिस तरह वहां डायलॉग फ्लो में करते थे, वही हाथ के हाथ बनाया, टेस्टिंग कर ली। ठीक है, एजेंट सेटिंग में आए। ठीक है, एजेंट सेटिंग में जनरल ये आ रही, इसमें तो कुछ ऐसा सच अभी यूजर फीडबैक डिस्क्रिप्शन प्ले लो। ठीक है, एमएल में आ जाए। इसकी एमएल में डिफॉल्ट स्टार्ट फ्लो हो रहा है, और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एडवांस लेवल और 2 स्टैंडर्ड लेवल। तो ऑटो ट्रेन हुआ होगा मॉडल। क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड, ये क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड क्या होता है, जब कोई बात नहीं, हाँ लिमिट तो होती है, लेकिन अभी ये अप्लाई कहाँ होती है, जब कोई बात कही उसने तो वो पहले तो फ्लो क्लासिफाई करेगा, जैसे इंटेंट क्लासिफाई करता था कि कौन सा इंटेंट है, वो पहले फ्लो क्लासिफाई करेगा, उस बात को समझने की कोशिश करेगा। अच्छा, उसका थ्रेशोल्ड हमने दिया हुआ यहाँ पर 3। थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है कि अगर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको परसेंटेज में समझ लें, वो 30% उसके अंदर बात जो है वो किसी एक फ्लो से मैच होती है तो उसको उस डायरेक्शन में ले जाएगा। लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज किस सूरत में होगा, हाँ नहीं, जब हम देखेंगे कि नहीं यार ये बात कुछ और कह रहा है, ये लेके कुछ और डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर 2-3 बातें अलग अलग डोमेन की एक तरह से हो रही हैं, वर्ड्स एक जैसे हैं, परेशान हो रहा है, तो फिर हम थ्रेशोल्ड लिमिट को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे कि वो और स्पेसिफिक हो जाए, और स्पेसिफिक हो जाए। सिर्फ 30% चीजों को देखकर फैसला न करे, बल्कि वो और वर्ड्स को देखे और चीजों को देखे और फिर जो है वो आगे बढ़े। तो ये क्लासिफिकेशन थ्रेशोल्ड जो है वो हम कम ज्यादा जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ जनरेटिव एआई है, जनरेटिव एजेंट है, जनरेटिव फॉल बैक है, डाटा स्टोर है, ये बारी बारी इन पे आएंगे। पहले हम आते हैं यहाँ पर शेयर पे। ये चीजें यहाँ पे नई नई इंटीग्रेट हुई, स्पीच और आईवीआर और ये जनरेटिव पहले नहीं होते थे, अब जो है वो इनको ऐड कर दिया है। अच्छा भाई, शेयर, शेयर क्या होता है, यहां पर अभी जो मैं बॉर्ड बना रहा हूं, ये किसका बॉर्ड है, सेल्स का बॉर्ड है। लेकिन यूजर आता है और वो कुछ और सवाल पूछता है जो सेल्स के हवाले से नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट चैटबॉट्स जो हैं वो क्या कर लेते हैं, डिफरेंट एजेंट्स जो है वो क्रिएट करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ही उनको क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, और फिर यहां पर उनको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो अब अगर कोई ऐसी क्वेश्चनिंग होती है, कोई ऐसा इंटेंट आता है जो सेल्स से बिलोंग नहीं करता, जो प्रोडक्शन से बिलोंग करता है, जो ऑर्डर से बिलोंग करता है, किसी दूसरी पॉलिसी से बिलोंग करता है, तो वो शेयर्ड एजेंट बन जाते हैं। अच्छा, यहां पर मैं यहां क्या करने लगा हूं, ऐड करने लगा हूं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, एक प्रोजेक्ट को डिजाइन करने के ऊपर हम कितने फ्लोज बना रहे हैं। अभी मैंने आपको इमेज में दिखाया कि हम यहां पर हमारे पास
कितने फ्लोज बन रहे हैं, कैटलॉग, कस्टमर केयर, माई ऑर्डर, ऑर्डर प्रोसेस। अच्छा, अब जो कैटलॉग का फ्लो होगा, मे बी कैटलॉग के फ्लो पे कोई और बंदा काम कर रहा है, ठीक है, कैटलॉग के फ्लो पर कोई और बंदा काम कर रहा है, कस्टमर केयर के फ्लो पर कोई और बंदा काम कर रहा है, माई ऑर्डर पे कोई और बंदा काम कर रहा है, या एक ही बंदा सारे काम भी कर सकता है। लेकिन अगर अलग अलग बंदे, अलग अलग डेवलपर जो हैं वो अलग अलग फ्लोज पे काम कर रहे हैं और वो एक ही यूजर से काम कर रहे हैं, यानी यहां एक वक्त में सभी लोग इस डायग्राम पे काम कर रहे हैं, तो कैसे काम होगा यार? हो सकता है सारे लोग यहाँ लाइनें खींचना शुरू कर दें एक ही वक्त में, वो उधर खींच रहा है उधर खींच रहा है, तो एक अजीब सी सूरत हाल हो जाएगी। इसके लिए क्या करते हैं कि अगर हर एक फ्लो का अलग यूजर क्रिएट कर देते हैं, जरूरी नहीं हर एक फ्लो का करें, मतलब आप एक अलग यूजर क्रिएट कर दें, उसको कोई सा भी फ्लो जो है वो असाइन कर दें। तो यहां पर क्या होने वाला है, हम यहां पर ऐड कर रहे हैं, यहां पर उसका ईमेल एड्रेस डालेंगे और उसका यूजर डाल देंगे, उसको ऐड मेंबर, उसको रोल असाइन करेंगे, ठीक है, रोल असाइन करने के बाद उसको ऐड कर देंगे, उसका रोल क्या है। अच्छा, अभी मैं यहां डाल देता हूं कोई ईमेल एड्रेस, कोई अपना ईमेल एड्रेस बताओ भी, है IHICBULLAH है, ठीक है, यूजर है, ठीक है, ऐड मेंबर एक और आ गया। अच्छा, रोल असाइन करना है हमने, पहले इसको हटाता हूं, आ जाओ भी, रोल, ऐड रोल, क्या है अभी, डायलॉग फ्लो रीडर, ये डायलॉग फ्लो एडिटर है। अब किसी को राइट्स मिल रहे हैं फ्लो में काम करने के, किसी को राइट्स मिल रहे हैं सर्विस एजेंट के तौर पे काम करने के, किसी को उसका एडमिन बना रहा हूं, किसी को सिर्फ रीडिंग, यानी वो सिर्फ देख सकता है वहां क्या काम हो रहा है, ठीक है, कोई इंटेंट पे काम कर सकता है बंदा, ठीक है, कोई एंटिटी पे काम कर सकता है, कोई वेब हुक्स बना सकता है, इंटीग्रेट कर सकता है। क्यों ऐसा क्यों किया हुआ है? क्योंकि जो असल सही मानों में जो एक कंप्लीट चैटबॉट होंगे वो वाकई बड़े होंगे और उनका जो डोमेन होगा वो भी काफी एक्सटेंसिव होगा, ठीक है, और एक बंदे का शायद काम भी नहीं होगा। और अच्छी बात है कि अगर काम जल्दी करना हो तो फिर बहुत सारे लोग मल्टीपल जो है उस पर काम कर रहे हो, तो हर एक के राइट्स और सारी चीजें जो है वो होंगी, उनका ईमेल एड्रेस होगा, सारी चीजें होंगी, तो उनकी आइडेंटिटी जो है मौजूद रहेगी। जैसे गिटअप वगैरह के अंदर यूजर बहुत सारे काम करते हैं, तो हर एक का जो है हमारे पास क्या होता है, उस जिसने किसने क्या कमिट किया है उसकी कमिट आईडी, उसका यूजर नेम, ईमेल आईडी, सब जो है वो हमारे पास डिटेल जो है मौजूद होता है। तो यहाँ भी जो भी इस एजेंट के ऊपर जितने लोग भी काम कर रहे होंगे वो सबकी डिटेल यहाँ पर जो है वो होगी। तो हम इसको सेव कर देता हूँ, रोल्स जो है वो ऐड हो गए, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, इन्वायरमेंट सेटअप से हम आगे चले फ्लोस के अंदर। अब ये है फ्लोस, ये एक बड़ा सिंपल सा फ्लो बना हुआ है। कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी तो उसकी 4 डायमेंशंस जो हैं वो हो सकती है, कैटलॉग, माई ऑर्डर, कस्टमर केयर। अच्छा, ये इन्होंने यहां पर यहां बता दिया, विच प्रोडक्ट्स, अबाउट माई ऑर्डर, विच बैंड्स, ये हम लगा सकते हैं स्टार्टिंग कन्वर्सेशन के अंदर। थोड़ा इसको देखें, complex dialogues often involve multiple conversation topics. In case of chatbot we are building for G-Record for selling brand merchandise, we would like have dialogue
about the product catalog, payment order, status and customer care question. We can split these conversation topic into flows. तो स्टार्ट होगा, अभी हमने वहां फ्लो देखा था। हमने सेव कर दिया था ये, ठीक है। यहां पर मैं क्या करता हूं, ये फ्लो है, यहां से हम जो है वो इसको पहले इसको समझ लें। और अच्छा जी, तो flow allows teams to work on individual conversation paths. A good practice would be to simply the flow so it fits easily on the screen and is more modular. Flows are new concept to Dialog CX. Dialog Essentials has concept of mega agents. Dialog Essentials के अंदर मल्टी एजेंट्स मिलके, बहुत सारे एजेंट मिलके एक बड़ा एजेंट बना के रखते थे, तो यहाँ पर वो फ्लो से वो चीज अचीव हो रही है। That are somehow similar to flows. However, you would use flows much more often. So later in this lab, we will use state handlers that can end a flow. Okay, कोई state handlers हैं जो कुछ keywords के ऊपर उसकी बात को, उस flow की बात को जो है वो end कर देंगे। तो क्रिएट करने के लिए क्या है, डायलॉग फ्लो CX में जाना है, क्लिक ऑन द आइकॉन क्रिएट फ्लो। ठीक है, अभी वो हम देख ही रहे हैं, डिफॉल्ट यहाँ पर ये प्लस साइन आ रहा है, क्रिएट फ्लो पे क्लिक करेंगे और काम जो है हमारा शुरू हो जाएगा। कैटलॉग, कस्टमर केयर, माई ऑर्डर, ऑर्डर प्रोसेस, 3-4 जो है ये हमने फ्लोज जो है वो क्रिएट करना है। तो यहां पर आ जाता हूं मैं, क्रिएट फ्लो, पहला कौन सा था, क्या स्पेलिंग अभी, कैटालॉग, ठीक, ये एक फ्लो हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास दूसरा क्या था, कस्टमर केयर, माई ऑर्डर और ऑर्डर प्रोसेस। कस्टमर केयर, माई ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर प्रोसेस। ठीक हो गया, 4 फ्लोस हमारे पास क्रिएट हो गए। अगला स्टेप क्या है, स्टार्ट से कितने निकलेंगे, 4 फ्लोज निकलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको अभी फ्लो तक रखते हैं। अब पहले पूरा प्रोसेस दोबारा रिपीट करते हैं एक बार। अच्छा जी, फ्लो हो गया हमारे पास, पेजेस भी ऐड करने हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कहां से शुरू किया था हमने, हाँ, लॉगिन से। लॉगिन के बाद वर्किंग कहां शुरू करी हमने, डायलॉग फ्लो कंसोल पे। CX में तो बाद में गए, पहले CX में तो जब जाएंगे जब हमें एजेंट बनाना पड़ेगा, पहले हमें प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, प्रोजेक्ट कंसोल से ही क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, डायलॉग फ्लो, सॉरी, गूगल क्लाउड कंसोल। ठीक है, साइन इन हुआ है। गो टू कंसोल,
नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट का नाम टेस्ट प्रोजेक्ट क्रिएट, ये भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, अगर आ गया है तो टेस्ट प्रोजेक्ट ये क्रिएट हो गया। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद अब मुझे कहाँ जाना है, डायलॉग फ्लो CX में जाना है। ठीक है, ढूंढने से बेहतर है यहाँ लिखें डायलॉग फ्लो CX। ये आ गया। यहाँ भी सब एक्सप्लेन किया हुआ है, पेजेस ये दिस एंट्री टाइप्स पैरामीटर दिस। कहाँ आ रहा है क्रिएट एजेंट, आ रहा है कहीं? डॉक्यूमेंटेशन में आ गया। अच्छा, इधर से लिंक उठा लो उसका, वही डायलॉग से सीओ कंसोल। अपना प्रोजेक्ट सर्च करेंगे जिसके साथ हमने इसको कनेक्ट करना है, और फिर एजेंट जो है वो ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया। नेबल एपीआई, लॉगिन तो है। मैं यहीं से बिलिंग एजेंट खोल देता हूँ। खुद क्यों नहीं उठा रहा है? अकाउंट नॉट अवेलेबल, मैनेज बिलिंग अकाउंट में आ जाओ। अच्छा, किसी दिन बीच में रात में एक सेशन कर सकते हैं इसका, किस टाइम है? 9 तो नहीं, 9 तो जल्दी हो जाएगा। 10 के बाद 10:30 11 बजे, ताकि इसको है किस दिन कम से 2 सेशन करने हैं हमने, 1-1 2-2 घंटे के ना, 2 सेशन हो जाए तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ऑन साइट ही होगी अगर हुई तो। हाँ यही मैं अभी देखें, पता नहीं क्या सीन होगा। दिन में तो फिर जो है ना, वो कोई अवेलेबल होगा, कोई नहीं होगा, कोई जॉब पर होगा, कोई कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटी में। रात का टाइम जो है ना बड़ा सुकून वाला होता, सारे फारे हो गए आराम से देख ले। हाँ 10:30 की बात जो है ना। अच्छा, ये क्रिएट कर लेना, नाम तो माई बिलिंग अकाउंट ही आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा, देखना पड़ेगा। अकाउंट आईडी डाल के देख लेंगे।